प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। और आज हम पहला कुरिन्थियां और उसका 2 अध्याय और उसके 12 आयत पर मनन करने जा रहे हैं। और यहाँ पर ये लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि मनुष्य का जो आत्मा है और जो परमेश्वर का आत्मा, उसमें कितना डिफरेंस है। हम देख सकते हैं कि जो मनुष्य का आत्मा है उसमें कुछ लिमिट्स है। परमेश्वर ने उसे कुछ लिमिट्स में बनाया है। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे जो मनुष्य का आत्मा है उसकी लिमिट्स है कि वो कुछ लिमिट्स तक सोच सकता है। कहीं मतलब उसे कुछ लिमिटेड सोच दी गई है कि वहाँ तक वो सोच सकता है। उसकी जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। वो कुछ भी जो चीज़ें डिसर्न करता है वो भी लिमिटेड है। वो अच्छे से हर एक चीज़ को डिसर्न नहीं कर सकता। पर अगर हम देखें पवित्र आत्मा तो वो अनलिमिटेड है। कैसे अनलिमिटेड? उसके कोई लिमिट्स नहीं है, उसके अंदर सब कुछ आता है। मनुष्य के आत्मा के अंदर कुछ नहीं आता। वो जो पवित्र आत्मा है वो हर एक चीज़ को अच्छे से डिसर्न करता है। और उसकी जो नॉलेज है, परमेश्वर पवित्र आत्मा का जो विस्डम है वो बहुत ज़्यादा, वो लिमिट के बाहर है। जो जब मनुष्य की जो आत्मा है तो उससे क्या, उसकी जो है, उसकी जो विस्डम है परमेश्वर ने लिमिटेड ठहराई है। तो जो पवित्र आत्मा है वो हर एक चीज़ को डिसर्न करता है। जो मनुष्य का आत्मा वो गलत डिसीजन अपने जीवन में ले सकता है, पर पवित्र आत्मा जो है वो कभी भी गलत डिसीजन नहीं ले सकते। वो कभी भी गलत नहीं चलते, पवित्रता पे चलते हैं। और हर एक चीज़ जो पवित्र आत्मा करते हैं या फिर कुछ भी है वो बहुत अच्छे से उसको परख कर, हर एक चीज़ परख कर वो करते हैं। जो मनुष्य का आत्मा है वो अच्छे से डिसर्न बिल्कुल नहीं कर सकता, पर पवित्र आत्मा हर एक चीज़ को डिसर्न करता है। जो मनुष्य की आत्मा है उसकी कुछ लिमिट्स है, उसकी जो भी नॉलेज है वो लिमिटेड है, पर जो पवित्र आत्मा का विस्डम है वो अनलिमिटेड है। और हम देखते हैं कि जो मनुष्य का आत्मा है उसमें कुछ चीज़ें, वो जो इंसान है, वो मनुष्य जो है, कुछ चीज़ें उसके लिए इम्पॉसिबल होती हैं इस जहान में। पर जो पवित्र आत्मा है वो सब कुछ उसके लिए पॉसिबल है। जैसे कि हम देखते हैं कि फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसकी 13 आयत में लिखा है कि, मैं पढ़ती हूँ आपके सामने, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब जो पवित्र आत्मा जो हमें सामर्थ्य देते हैं, परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। और इसका ये मतलब है कि पवित्र आत्मा में हम सब कुछ कर सकते हैं। एक जो मनुष्य है, अगर उसको कोई भी चीज़ की नॉलेज चाहिए तो उसे क्या करना होता है? उससे बहुत, मतलब कि उसे किसी भी नॉलेज लेने के लिए उसे यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है और उसे बहुत सारी बुक्स को पढ़ना पड़ता है। पर पवित्र आत्मा है, जब मनुष्य पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठता है तो उसे एक कमरे में बैठने की ज़रूरत है। एक जगह पर बैठकर उसे बहुत कुछ पता चल जाता है। पर जब मनुष्य है, हम अपनी नॉलेज पर हम अगर निर्भर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक जगह पर कहीं भी, कभी भी एक जगह पर बैठकर कभी नॉलेज हमें नहीं मिल सकती। हमें जाना पड़ता है। हमें किसी चीज़, एक पर्टिकुलर टॉपिक है कोई भी, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो हमें कॉलेज में जाना पड़ता है, नॉलेज लेनी पड़ती है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स को पढ़ना पड़ता है। पर जब पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? सिर्फ अपने एक ही रूम में बैठकर, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हमें बहुत सारी ऊंचाइयों और गहराइयों का पता चलता है। एक रूम में बैठकर हमें बहुत सारे ऐसे रहस्यों का पता चलता है जो अभी तक दुनिया में कभी किसी को नहीं मिले। तो
अध्याय और उसकी 12 आयत में लिखा हुआ है, परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। यहाँ पर कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है? वो ज्ञान की बातें हैं, वो स्वर्ग की बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। हम पर इतना परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि हमें परमेश्वर ने ऐसी ऐसी बातें दी जो पूरी दुनिया के पास नहीं है, पर परमेश्वर यहोवा के जो बच्चे हैं, उनके जो चुने हुए बच्चे हैं, उनको ये बातें दी गई हैं, ज्ञान की, बुद्धि की बातें। हम देखते हैं दो मनुष्यों का मैं उदाहरण लेना चाहूंगी। एक मनुष्य जो अंधेरे में चल रहा है, एक मनुष्य जो रोशनी में चल रहा है, पवित्र आत्मा में चल रहा है। उनमें क्या अंतर है? देखिए, जब एक मनुष्य पूरा अंधेरा है, एक कमरे में आप देखिए कि पूरा अंधेरा है, आप सोचिए कि वहां पर हमें एक भी रोशनी का कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी सोर्स नहीं है, वहां पर एक कुछ भी लाइट का सोर्स नहीं है, तो उसकी क्या हालत होगी? वो चीजों को टटोलेगा परंतु उसे नहीं मिलेगी। क्या होगा कि जब वो टटोलेगा, इधर उधर ताकता रहेगा, तो क्या होगा? उसका हो सकता है कि उस कमरे में कुछ कीड़े मकोड़े हो सकता है वहां पर खड्डा हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा? जब अंधेरा है वो हिलेगा नहीं, उसको पता ही नहीं है उसने कहाँ जाना है, कौन सा क्या डिसीजन लेना है, इधर जाना है उधर जाना है, कौन सा डिसीजन वो ले कि वो ना मरे। कुछ भी हो सकता है उस अंधेरे वाले कमरे में, वो गड्ढे में भी गिर सकता है, उससे कुछ नहीं पता चलता क्योंकि उसके आसपास कुछ भी रोशनी नहीं है। पर हम देखते हैं कि जो मनुष्य उसे एक रूम में रख दिया गया है जहां पर लाइट है, तो उसका क्या डिफरेंस है? उसका ये डिफरेंस है कि वो अच्छे से हर एक डिसीजन को ले सकता है, हर एक चीज को अच्छे से कर सकता है, वो चल सकता है, उसे पता है कि खड्डा कहाँ पर है, उसे पता है कि यहाँ पर सांप है, यहाँ पर कीड़े मकोड़े हैं, उसे पता है कि उसको किधर को जाना है, वो उसे पता है कि उसको कौन सा डिसीजन लेना है, इधर को जाना है उधर को जाना है, कौन सा रास्ता उसके लिए अच्छा है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाते हैं तो क्या होता है? वो जो मनुष्य है उसका देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है, सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। वो वैसा नहीं रहता जब वो अंधेरे में था। पूरी तरह से परमेश्वर उसे लीड करते हैं, पूरी तरह से उसको एक एक पॉइंट पर गाइडेंस मिलती है। परमेश्वर हर एक उसे बुद्धि, हर एक तरह का ज्ञान देते हैं ताकि वो गिरे ना, बल्कि सीधा वो स्वर्ग के राज्य की ओर चलता ही जाए। जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में आता है तो उसके जीवन में रोशनी हो जाती है, उससे समझ में आने लग जाता है कि किधर को जाना, किधर को नहीं जाना, क्या करना है, क्या नहीं करना। पवित्र आत्मा जो है वो शुरू से है। पवित्र आत्मा को पता है जब से ये दुनिया बनी, पवित्र आत्मा वहां पर थे। जबकि हम देखते हैं उत्पत्ति और उसका 1 अध्याय और उसकी 2 आयत में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मतलब कि आद में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी, परमेश्वर का आत्मा तब भी था। तो जितनी भी आत्मा को पता है कि कौन से रहस्य ऐसे दुनिया में हैं जो अभी तक खोले नहीं गए। अभी तक कुछ ऐसे रहस्य हैं जो पवित्र आत्मा तो जानते हैं पर मनुष्य अभी तक नहीं जान पाए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा जो थे वो शुरू से इस दुनिया से थे, आज से इस दुनिया में थे, अनादि काल से। हम देखते हैं कि वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर बोलते हैं कि मैं अनादि काल से अनंत काल तक हूँ। वो अनादि काल से है। जब परमेश्वर ने इस
दुनिया की सृष्टि की तब पवित्र आत्मा थे। पवित्र आत्मा को पता है कि कौन सी चीजें कैसे बनाई गई, कहां पर रखी गई, हर एक चीज पवित्र आत्मा जानते हैं। तो ये सारा ज्ञान जो है किसके पास है? अभी तक हम देखते हैं कि जो मनुष्य हैं, जो आजकल हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं, अभी तक कुछ चीज़ों पर ऐसी रिसर्चेस कर रहे हैं, पर अभी तक उनको ये नहीं पता चला कि इन चीज़ों का रहस्य है क्या, वो अभी तक रिसर्च नहीं कर पाए। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि परमेश्वर, जब एक मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, तो पवित्र आत्मा वो जितने भी भेद होते हैं इस दुनिया के, वो खोलते हैं। जो मनुष्य पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहता है, उसके पास हर एक चीज का भेद आना शुरू हो जाता है। जो चीजें इस दुनिया में किसी को नहीं पता, किसी को, वो पवित्र आत्मा में चलने वाले मनुष्य को पता होती है। और ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा सिर्फ बताते जाते हैं, विद प्रूफ अपने लोगों को वो बताते हैं हर एक चीज। जो चीजें किसी को नहीं पता, वो सिर्फ पवित्र आत्मा को पता है। इवन साइंटिस्ट भी जो है वो बोलते हैं कि हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है हमें बाइबल में मिलता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें कितनी चीजें बताते हैं। हम देखते हैं कि जैसे यूहन्ना और उसका 15 अध्याय और उसकी 15 आयत में क्या लिखा है, वहां पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगी आपके सामने। यहाँ पर लिखा, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। आमीन। हम देखते हैं कि जब अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के बारे में, इस धरती के बारे में बताया कि ये जितने भी रहस्य हैं वो पवित्र आत्मा के पास है, पर सिर्फ इतना नहीं है। स्वर्ग, इस दुनिया के बाहर जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के ऊपर स्वर्ग है, उसका रहस्य किसके पास है? वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के पास है। जो इंसान परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठता है, उसे पता चलता है कि स्वर्ग में क्या क्या है। उसे हर एक चीज के बारे में पता चलता है। वो कौन बताता है उसे? वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा बताते हैं। पवित्र आत्मा बताते हैं कि स्वर्ग में क्या क्या है, स्वर्गदूत कैसे, क्योंकि उन लोगों को जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहते हैं, उन लोगों को पता चलता है। वो लोग जो है दर्शन पाते, क्योंकि वचन में लिखा है कि जवान दर्शन पाएंगे। तो उन लोगों को पता चलता है कि परमेश्वर कैसे हैं। परमेश्वर को मनुष्य ने कभी भी अपनी इन आंखों से, दुनियावी आंखों से नहीं देखा, पर वो आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। स्वर्गदूत कैसे हैं, परमेश्वर कैसे हैं, स्वर्ग कैसा है, उनकी सड़कें कैसी हैं, क्या होता है, ये सभी परमेश्वर के लोगों को दर्शन आते हैं। और ये दर्शन कौन लेकर आता है उनके पास? सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें मित्र बोला है। हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि कोई जो स्वामी है अपने दासों को कुछ भी नहीं बताता कि हमारे घर में क्या हो रहा है, जैसे हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारे पास कितना पैसा है, अभी हमने कल क्या करना है, आज क्या करना है, कौन से डिसीजंस लेने हैं, कुछ भी नहीं। जो एक स्वामी है कुछ भी नहीं अपने दास को बताता, पर जो एक मित्र होता है वो क्या करता है? वो अपना जो बहुत ही क्लोज उसका फ्रेंड होता है उसे बताता है कि हमारे घर में ये हो रहा है, हमने ये डिसीजन लिया है, हमने ये करना है, वो करना। वो हर एक, इवन जब वो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है तो उसे वो अपने घर के जो भेद होते हैं, जो किसी को बताने लायक नहीं होते, अपनी जो फीलिंग्स होती है, कुछ भी उन्होंने अपने जीवन का कुछ भी बड़ा किया है या फिर कुछ होने वाला है, वो अपने जो मित्र को बताता है। तो यीशु मसीह ने हमें
इस चीज से छुड़ा दिया कि हम दास कहलाएं। अब हम परमेश्वर पवित्र आत्मा के मित्र कहलाते हैं। इसीलिए ये जितनी भी बातें हैं हमें बताई गई हैं। हर एक भेद, पवित्र आत्मा का हर एक भेद जो है हमें बताया गया। हम देखते हैं कि ये जो बाइबल है इसमें एक एक वर्ष में हर एक में बहुत गहरा भेद है। तो ये कैसे हम पा सकते हैं ये भेद? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो हमें बहुत ज्ञान आता है। ये जो बाइबल है, ये बाइबल दिखने में इतनी बड़ी नहीं है, पर अगर हम इसके आत्मिक संसार में जाएं तो ये इतनी वास्ट है कि एक एक वर्ड जो है इस बाइबल का वो ताया हुआ वर्ड है। आग की भट्टी में ताया हुआ एक एक वचन है। इसकी बहुत सारी गहराइयां हैं। एक एक आयत की बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो इसके भेद हैं वो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें बताते हैं। तो परमेश्वर ने हमें क्या ठहराया? परमेश्वर ने हमें मित्र ठहराया ताकि हम परमेश्वर की जो बातें हैं जान सके। जब हम वो बातें जान सकेंगे तो हमारा उसमें क्या प्रॉफिट होगा? हमारा उसमें ये प्रॉफिट होगा कि हम स्वर्ग में जाने के लिए हमें आसानी होगी। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होंगे तब हमें आसानी होगी कि हम स्वर्ग में जा सकेंगे। क्योंकि अगर हम ये वचन पढ़ते हैं और अपनी नॉलेज से पढ़ते हैं, जो एक इंसान की जितनी भी लिमिटेड नॉलेज होती है उससे पढ़ेंगे, उसमें हम सोचेंगे कि इसका क्या भेद हो सकता है, ये क्या है, इसका क्या मतलब है। क्योंकि बाइबल में कुछ ऐसी वर्सेस है जो दिखने में सिंपल भी नहीं लगती और कभी कभी वो दिखने में सिंपल भी लगती है, पर अगर हम उसे समझना चाहें तो हमें समझ में नहीं आता। तो सिर्फ और सिर्फ जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें कि वचन में क्या लिखा है, स्वर्ग में कैसे जाना है। पवित्र आत्मा का होना हमारे जीवन में हमें स्वर्ग में लेकर जाता है। और सिर्फ ये नहीं है कि वो हमें बताते हैं कि इसमें क्या भेद है, पर हमारे जीवन में क्या क्या होने वाला है, हमें कैसे चलना है, वो हमें गाइड भी करते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें रेवल्यूशन की जो बुक दी गई है, हमें चेतावनी जो दी गई है, हमें कैसे बचना है, ये भी हमें बताया है। हम इसके काबिल नहीं थे कि हम ये जान सकें कि आगे क्या होने वाला है। वो जो रेवल्यूशन की बुक है जो हमें मिली है, इसके काबिल नहीं थे हम कि हमें पता लग सके कि क्या होने वाला है। और हमारे पर इतना अनुग्रह परमेश्वर का हुआ, परमेश्वर का ये प्रेम है कि हमें ये सब कुछ पता चला कि आज हम यहाँ पर ग्रेस की वजह से आज हम जानते हैं कि हमें जब कलीसिया उठाई जाएगी तो हमें जाना है। ये सब कुछ पहले होने से पहले हमें ऊपर उठाए जाना है। कैसे उठाए जाना है ये भी पवित्र आत्मा हमें गाइड करते। एक एक चीज, एक एक पॉइंट पर पवित्र आत्मा हमें गाइड करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि पवित्र आत्मा हमें गाइड ना करे, पर हमेशा हमें हर एक पॉइंट पर, हर एक स्टेप पर गाइडेंस मिलती है। क्योंकि हमारे पास अब मनुष्य का आत्मा नहीं, हम मनुष्य के आत्मा से नहीं चल रहे, पर पवित्र आत्मा के आत्मा से चल रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी ऐसी चीजें हैं हमें दी गई हैं, हमें बुद्धि और ज्ञान की जो समझ है वो हमें दी गई है। ऐसी ऐसी जो बातें हैं, बुद्धि और ज्ञान, वो हमें दिया गया है। और हम देखते हैं कि यूहन्ना और उसका 14 अध्याय और उसकी 15 आयत में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। और वहां पर लिखा 16 अध्याय में, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। परमेश्वर यीशु मसीह ने
अपने पिता को, यहोवा को विनती की कि पवित्र आत्मा जो है वो हम इंसानों को दिया जाए। हम जो पिद्दू से हैं, जिसकी कोई औकात नहीं थी, परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। अब परमेश्वर ने हमें सबसे उत्तम आत्मा अपना दे दिया। और वो उत्तम क्यों है? क्योंकि उसके पास सब कुछ है। वो उत्तम क्यों है? क्योंकि वही जो है वो हमारा सहायक है। हमें हर एक चीज में वो सहायता करता है। स्वर्ग में कैसे जाना है, स्वर्ग में कैसे जाना है वो हमें बताता, हमें गाइड करता, हमारी हेल्प करता है। जब भी हम गिरते हैं, आत्मिक जीवन में मैं बोल रही हूँ, जब भी हम गिरते हैं हमें वो उठाता है, हमारी हेल्प करता है, ताकि हम गिर ना जाए। हम कहीं ऐसा ना हो कि हम नर्क में चले जाएं। पर वो एक एक कदम पर हमारी ऐसी हेल्प करता है कि हम स्वर्ग में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है तो हम स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे? हमें ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा पाएं ताकि वो हमारी हेल्प करे और हम स्वर्ग में जा सके। हम इस वचन को, जो भी हमें परमेश्वर की जो बातें हैं, हम इसकी गहराइयों में कैसे जा सकते हैं? ये सवाल आता है कि हम इसको कैसे, इसकी गहराइयों में जा सकते हैं। हमें क्या करना है? पहला स्टेप ये है कि हमें अपने सीक्रेट रूम में जाना है, वहां परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। हमें परमेश्वर से मदद मांगनी, पहले प्रार्थना करनी है, मदद मांगनी है परमेश्वर से, क्योंकि वो हमारा सहायक है। हमें सहायता मांगनी है परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारी मदद कीजिए। ये वचन जो दिखता बहुत आसान है, हमारी जो आंखें, वो ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान है, ये पैराबल्स बहुत आसान है, ये सब कुछ हमें बहुत आसान लगता है। पर हमें मदद मांगनी है कि परमेश्वर, हम नहीं जानते कि आपके वचन में क्या लिखा हुआ है, हम नहीं जानते कि आपके वचन में ऐसा क्या क्या भेद है। परमेश्वर हमारी बुद्धि खोल दीजिए, परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खोल दीजिए, परमेश्वर हमारे आत्मिक कान खोल दीजिए, ताकि हम आपकी आवाज को सुन सके। वचन को पढ़ते समय आप वचन को लीजिए, उस पर मेडिटेट कीजिए। जब आप मेडिटेट करोगे तो पवित्र आत्मा आपसे वो वचन से बात करेंगे, आपको सिखाएंगे हर एक चीज, हर एक आयत, उसमें एक एक वर्ड आपको सिखाया जाएगा, ताकि आप स्वर्ग राज्य तक पहुंच सको, उस तक पहुंच सको और अनंत जीवन पा सको। ये जो बातें हैं, जो परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है, ये बातें जो है वो अनंत जीवन के लिए बातें हैं। यही बातें जो पहला कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय और उसकी 12 आयत में लिखा हुआ है कि हमारे अंदर कौन सा आत्मा, हमें कौन सा आत्मा दिया गया, परमेश्वर का आत्मा। तो वही बातें अनंत काल पाने की, जो अनंत जीवन पाने की जो बातें हैं वो हमें बताई गई हैं। अब हमें दास नहीं ठहराया गया, परंतु मित्र ठहराया गया है। जब हमारे अंदर परमेश्वर के वचन को जानने की प्यास होगी, स्वर्ग राज्य को पाने की आस होगी, तो क्या होगा? हमारी प्यास जो है बुझाई जाएगी। हम देखते हैं कि वचन में लिखा है, मत्ती और उसका 5 और उसकी 6 आयत में लिखा है, यहाँ पर लिखा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जब आपके अंदर भूख होगी धार्मिकता की, परमेश्वर की धार्मिकता की, अनंत जीवन पाने की धार्मिकता की, तो क्या होगा? इस वचन को जानने की प्यास होगी, भूख होगी, तो क्या होगा? आपकी प्यास बुझाई जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा प्यास हो, बहुत ज्यादा भूख हो, तभी जब परमेश्वर हमारे अंदर वो प्यास, वो भूख को देखेंगे
तभी हमारी प्यास और भूख जो है वो बुझाई जाएगी, तभी हम अनंत जीवन जो है वो पा सकेंगे और हमेशा के लिए परमेश्वर के संग रह सकेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि आपको वो अनंत काल का जीवन दे, आपको वो जीवन की बातें सिखाएं, आपको सिखाएं कि आप कैसे स्वर्ग में जा सकते हो। पर सवाल ये है कि क्या आप उन चीज़ों को, उन बातों को ग्रहण कर सकते हो, करना चाहते हो? क्या आपके पास वो ऐसे कान हैं कि आप परमेश्वर की बातों को सुन सको? कैसे हमने स्वर्ग में जाना है, क्या हमारे अंदर वैसा दिल है? अगर नहीं है तो आज परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमें वैसा दिल दीजिए कि हम आपकी बातों को ग्रहण कर सके, वैसे कान दीजिए ताकि हम परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी बातों को सुन सके, वैसी आंखें दीजिए ताकि हम आपकी बातों को, जो पूरी दुनिया नहीं देख सकती, इस दुनियावी आंखों से हम नहीं देख सकते, वो हम देख सके। तो परमेश्वर आपको जरूर वो सभी आशीषें, वो सभी बरकतें देंगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि जो मनुष्य उसका अंत हो जाए, पर वो चाहते हैं कि जो मनुष्य है उनके साथ राज्य करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप स्वर्ग में उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ राज्य करें। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक भेजा, पवित्र आत्मा भेजा, ताकि वो हमें सिखा सके, वो बातें सिखा सके, वो जीवन की बातें, वो ज्ञान की, वो बुद्धि की बातें हमें सिखा सके, ताकि हम अनंत काल तक जी पाए, अनंत जीवन पा सके और परमेश्वर के राज्य में राज कर सके, परमेश्वर के साथ हम बैठ सके। आमीन। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष